एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm था, तो हमारा लिक्विड का यानी पानी का भी जो वेपर प्रेशर होगा, पानी का वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा, तभी वो बॉयल करता है। ठीक है, तो पानी का जो वेपर प्रेशर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पर वो 1 atm के बराबर होगा, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जिसको बार में अगर लिखे तो 1013 बार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का 2% ऐड कर देते हैं, मतलब कि उस सॉल्यूशन में अब वो 2% मौजूद है, इतना मिलाते हैं उसमें, तब क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर जो है ना वो एग्जर्ट जो करने लगता है वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर तो डाउन हो जाएगा, लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर में। हम जानते हैं कि जैसे हम लोग सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती है, और जब वेपर प्रेशर में कमी आती है ना तो कम होकर के वो 1013 बार से 1004 बार हो जाता है। सिंपल बात है, हम बता दिए कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और वो 1 बैरोमीटर के वो 1 atm के इक्वल होगा, और डेफिनेटली है कि 1 atm 1.013 बैरोमीटर के इक्वल होता है, और जिससे घट करके सॉल्यूट मिलाने के बाद ये प्रेशर एग्जर्ट करने लगता है 1004 बार। ठीक है, तब कहता है कि बताइए उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। ठीक है ना, तो इतना सवाल है हम लोगों को, और इस सवाल में जाहिर सी बात है कि मोलर मास से रिलेशन है किसका, वेपर प्रेशर का, और ये काम एक ही चीज कर सकता है और वो है राउल्ट लॉ। तो प्यारे बच्चों हम लोग लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोग जानते हैं कि P0 माइनस PS, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब कि लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर बाय P0 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर इस n को हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर में जो है ना फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये बहुत ही अधिक डाइल्यूट होगा, और उस केस में यहां पर जो है ना सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट के मोल को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल N के रिस्पेक्ट में हम लोग स्मॉल n को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये अकेला n को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS बाय P0 बराबर n बाय कैपिटल N, और ये n बाय कैपिटल N करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा, यानी कि इस चीज को अगर हम मेंशन करें फिर से तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए अलग से ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू, ये स्मॉल n है मोल जो कि वेट बाय मोलर वेट के इक्वल होता है, और ये कैपिटल N है मोल जो कि वेट बाय मोलर वेट के इक्वल होगा सॉल्वेंट के लिए, और जो कि रेसिप्रोकल होकर के यहाँ पर मोलर वेट बटे वेट बन जाएगा, क्योंकि ये सेमी फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, और इसी पर काम करना है प्यारे बच्चों, जहां पर कि हमें P0 यहां पर दिया हुआ है, P0 बराबर हमारे पास में कितना है, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो है 1 atm, क्योंकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, और जो होगा 1013 बार के इक्वल। ठीक है, और PS की बात करें तो सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर है वो एग्जर्ट कर रहा है 1004 बैरोमीटर, ये इतना एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, अब सवाल है कि 2% सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, तो 2% का सॉल्यूशन, 2% सॉल्यूशन मींस इसका मतलब ये हो गया कि 2 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, 2 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2% का मतलब हो गया 100 में 2 हमारा सॉल्यूट है, बाद बाकी कितना सॉल्वेंट होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट में तो हमारे पास क्या है, वाटर है ना, ये तो फिक्स है, ये हमारा हो जाएगा 98 ग्राम, कहां से, तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 2 करेंगे तो 98 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें मिल गया 2 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया 98 ग्राम, मोलर मास अगर बात करें, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी H2O की बात करें तो ये हमारा है 16 + 2 यानी कि 18 ग्राम पर मोल, ये हमारा मोलर मास है। और जब सारे डाटा हमारे पास मिल गए तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं इसी चीज पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो P0 माइनस PS, P0 हो गया 1.013 माइनस PS 1.004 बाय P0 1.013 इज इक्वल टू, ये W दिया हुआ है स्मॉल w 2 ग्राम दिया हुआ है, बाय ये निकालना है हम लोग को स्मॉल m, मल्टीप्लाई कर दिया यहां से कैपिटल M बने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया 18 बाय
मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कितना है 98 ग्राम है। यहाँ पर ये हो गया, 2 से कटा दिए तो यहाँ पर 2 से कट गया कितना 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा 0 0 1 1.009 बाय 1.013, यहाँ से पॉइंट खलास हो जाएगा, 1009/1013 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 18 बटे यहाँ पर 49 m हो गया। यहाँ से m को इधर लेके जाएंगे, सबको इधर लेके आएंगे। क्या आपने यहाँ तक नोट कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एक चीज यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना माइनस करने बाद ये 0.009 हो जाएगा, मतलब कि 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ध्यान में नहीं रहा, गलतियां होती है थोड़ी सी, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से m निकालना है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m को यहाँ लाते हैं और इन दोनों को उधर लेके जाते हैं, तो ये चल जाएगा ऊपर में, ये चलाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.013 डिवाइड बाय हो जाएगा 0.009 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 49, ये हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट जब यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 10⁻3, मैंने कि यहाँ पर 1000 जाएगा, ये भी पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में 10⁻3 और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 से 2 बार में यहाँ कट जाएगा, 9 2 जा 18, और जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26 हो जाएगा 0 2, अब बटे कितना हो जाएगा 49। 49 से जब हम लोग इसमें डिवीजन लगाएंगे तो ये रिजल्ट देगा हम लोग को 41.35 ग्राम पर मोल। यहां पर हमारा रिजल्ट आएगा, ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का रिजल्ट आ गया। मतलब कि जब हम लोग जो है इस तरीके के मोलर मास वाले सॉल्यूट का जो है 2% सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे, तो जो प्योर वाटर का वेपर फेज में यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर का वेपर प्रेशर था 1 atm यानी 1.013 बैरोमीटर, अब इस तरीके का सॉलिड मिलाने के बाद 2% जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा और वो प्रेशर जो अब एक्सर्ट करेगा वो 1.004 बैरोमीटर एक्सर्ट करेगा प्रेशर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।